हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। आज बहुत तेज़ सर्दी है। सही बात, बर्दाश्त के बाहर हो गई। फिर हमने जो है बाहर आग जलाई। हमने कहा चलो इसी बहाने हम बच्चे दोनों लोग बैठते। फिर सही बात, आग तापी, इतनी राहत मिली। और यहाँ पर बुआ भी आ गई थी। और ये श्रुति देखना कितनी हंस रही, रील्स बन रही थी। श्रुति बहुत मजा आ रही। बुआ कहने लगी बैठो आग तापो, हम तुम्हारी रील्स बनाए। तो यहाँ श्रुति इतनी मस्ती कर रही, मैंने जो है ओरिजिनल वॉइस डाली हुई, हंस रही थी, कुछ कहने को नहीं। यहाँ पर हम और बुआ बुआ आ गई थी, मतलब अपना काम कर रही थी, थोड़ा बाहर निकली। तो हम बुआ बस 10-5 मिनट बैठे, फिर अंदर चले गए बच्चों को लेकर, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही, बहुत तेज़ सर्दी थी। शाम का टाइम है, तो हमने कहा चलो फिर वीडियो बना लें, थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं यहीं पर से। थोड़ा इससे ना ब्लॉग भी बन जाएगा। और धुआं बहुत तेज लग रहा था, क्योंकि आदत छूट गई ना यार, आग आग तापने की आदत तो है नहीं बिल्कुल। तो धुआं तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता। तो पहले जो है गांव में जब थे ना, वहाँ आग आग तापते थे, ये सब चीज़ें मतलब बहुत नॉर्मल रहती थी। और फिर किसी भी चीज़ की आदत छूट जाए ना, तो फिर बहुत दिक्कत। ये धुआं बहुत लग रहा था, फिर हम लोग जो है चले गए अंदर, बंद कर दिया। फिर बाद में बहुत अच्छी जली। तो यहाँ पर देखो कितना मतलब मस्ती कर रहे थे। कुछ नया हो जाता ना तो फिर बच्चे। फिर यहाँ पर जो है शाम हो गई थी, और श्रुति की हमने नज़र उतारा, क्योंकि श्रुति बहुत दिन से बीमार चल रही थी। तो ये बोले थे नज़र उतार दो। तो यहाँ पर देखिए श्रुति की हम नज़र उतार रहे हैं इस तरीके से। और क्या थाली में पानी रख के, तेल की बाती बना के, बच्चों पे से उतार के, अंदर भैया बैठा था उसको भी उतार लिया, वो भी बीमार था। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाते कैसे नज़र। वैसे हर बार मम्मी उतारती, हम लोग किसी भी कोई भी। तो आज मम्मी बाबू के लिए बैठी थी, तो ये कहने लगे तुम कब सीखोगी, तुम कब उतारोगी, हमेशा क्या वही करती रहेंगी। तो हमने कहा चलो आज हम भी उतारते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है नज़र उतारी। उसके बाद जब ये सारी बातें जब चल जाती है, तो हमने देखा मम्मी कहती है काले जूते से। तो काला जूता प्योर काला नहीं मिला था, ऊपर रखा था, तो ये मैंने अपनी जूती ले लिया काले कलर। फिर उससे जो है पटक पटक के फिर यहाँ पर मैंने टीका लगा दिया था, उसको जूते से मतलब उतार दिया जाता है। थोड़ा बहुत हो जाता है, बच्चों को लग जाती है नज़र। और कहीं बाहर की नहीं, अपनी की, मतलब कभी बच्चे अच्छे लग गए या कोई ऐसी बात कर दी, खुश हो जाओ, हंस दो, तो अपनों की ही नज़र लग जाती, कोई बाहरी की नज़र नहीं लगती, खुश होने से नज़र लगे। तो यहाँ पर बाबू के पास से उतार लाए थे, तो हमने कहा यहाँ पर जो है लेट गया है, स्वस्थ है बहुत, आंखें बंद कर लेटा है, क्योंकि उसको भी तबीयत बहुत सर्दी हो गई, उसको भी लगा। ऐसा आप लोग देख सकते हैं मैंने काजल कैसे लगाया। मैंने अभी पार के मतलब तुरंत ताज़ा ताज़ा गरम गरम पार के काजल लगाया, और कैसे लग रहे हैं। और मैंने दोनों बच्चों की नज़र उतार दी है, क्योंकि जिस दिन से इसका बर्थडे हुआ था उस दिन से ये बीमार, जिस दिन से बाबू का बर्थडे हुआ उस दिन से वो बीमार। लगभग इन लोगों को महीना भर होने वाला है। 14 को बाबू को आता है, बाबू को तो 1 महीना हो चुका है पर्सनली, और श्रुति का 24 को। तब से दोनों बच्चे बीमार है, कंटिन्यू दवाई भी चल रही, सब कुछ देख रेख में कोई कमी नहीं। पूरा मतलब पूरा दिन इन्हीं लोगों में जाता है। इतना मतलब केयर करना, सब कुछ करना ठीक नहीं। ये सुबह चिल्लाने लगे कि नज़र वगैरह नहीं उतार सकती, उतार दो। तो अभी ये ऑफिस है, जैसे ही मैंने इनकी शक्ल देखी तुरंत मुझे फिर वही चीज़ मतलब तुरंत याद आई। सुबह इस चीज़ पे टाट रहे थे, मैंने तुरंत व्यवस्था करके तुरंत इन लोगों की नज़र उतारी। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं। तो गाइस ये यहाँ पर ऑफिस से आ गए थे, खाना वाना सब बन गया था। तो फिर ये भी बहुत मतलब दूर से आते हैं, काफ़ी दूर से बाइक चला गया। तो कहने लगे चलो थोड़ा आग जलाई जाए। तो अंगीठी में पापा, ये जब बाबू आता तब अंगीठी लेके आए, ये कोयला है। तो पापा ने कहा चलो थोड़ा कोयला सुलगा लो। तो इन्होंने कोयला जलाया। तो सब लोग बैठे हैं वहाँ पर। अभी खाना मतलब पूरा बन गया, रोटियाँ रह गई थी सेकने को। तो हमने कहा ताप लो थोड़ा, फिर बनाते हैं। यहाँ पर दवाइयाँ भी देनी थी दोनों बच्चों को, और 8-10 सिरप हो जाती थी, थोड़ी थोड़ी करके 10-20 मिनट पे देते हैं। तो श्रुति को दे दिया था 2-3, थोड़ी बच्ची श्रुति के यहाँ पर बाबू को भी देना था, तो उसको भी दे रहे हैं। और सही बात, बच्चे इतने परेशान हो गए दवाइयाँ पी पी के, तो मतलब देखते ही उनका जी घड़ाने लगता। श्रुति तो उल्टी कर देती है, ऐसा हर कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वो उल्टी ना करे। और यहाँ पर ये भी रोने लगा, देखो बिल्कुल मुँह नहीं खोल रहा था, फैलवा दे रहा था। एक बार तो पी लिया, उसके पास बैठा था तो इससे याद ही नहीं था। उसके बाद जब दूसरी थी तो पीना मतलब मुश्किल पड़ रहा था, इसको नहीं पी रहा था। यहाँ पे ये देखो कितना अच्छा कोयला चल रहा है। और ब्लोवर की जो है समझ में नहीं आता, ब्लोवर जो है ज़्यादा रूम गर्म करने के लिए चला लो तो ठीक है, बैठ के पूरी फैमिली तो नहीं उसके सामने बैठ सकती है एक रूम में। तो यहाँ पर ये जो है पापा कोयला ले आए थे, तो कोयला जला ली, क्योंकि अंदर आग तो जला नहीं सकते, फिर आग के लिए ईंधन भी होना चाहिए, क्योंकि सब धुआं हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बाबू देखो अपनी मस्ती कर रहे हैं। गेट बंद हो जाता है पूरा, इनको पहना उड़ा दिए, क्योंकि अब इतने छोटे तो ये रहे नहीं जो गोदी में बैठे कहीं, बस इनको खेलना चाहिए होता है। इतने सारे कपड़े हो जाते हैं इनके अंदर, पैजामी, इनर,
डबल पैजामी, जूते भूंजे, अंदर पैजामी, स्वेटर, हाफ स्वेटर सब। तो बेचारा चल ही नहीं पाता। ये ऐसा लग रहा है ना गोलू मोलू सा, बिल्कुल सा दुबला सा हो गया। जब से इसकी तबीयत खराब, बहुत दुबला हो गया है। जब हम इसके तेल वगैरह लगाते, कपड़े निकालते हैं, तो देखो बिल्कुल बुच्ची भर का लगता है। और यहाँ पर इतने कपड़ों की वजह से ये ऐसा गोलू मोलू सा लग रहा है। और इसको पता नहीं बॉल खेलना कितना पसंद, इतना बॉल खेलता है, मैच खेलना बहुत पसंद है। इतनी मतलब ये 1 साल भर के मतलब पूरी तरीके से नहीं हो पाए। और यहाँ पर ये ऊपर मस्ती कर रहे हैं अपने पापा के पास। तो चलिए गाइस, इसके बाद हम आप लोगों को बहुत बातें हुई, गिफ्ट दिखाते हैं अपना, जो कि बहुत काफ़ी टाइम हो गया हम दिखा नहीं पाए थे और आजकल कर रहे थे। तो ये तो पता ही हो गया आप लोग गेस करके सन 2024 में क्या नया मेरे पास आया है, क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाया उसमें भी बोला। कुछ लोग तो गेस कर लेंगे, लेकिन मैंने जो है दिखाया नहीं। चलो अब दिखा देते किसको क्या है कैसे। तो गाइस फाइनली देखिए, ये पतिदेव की तरफ से मेरे लिए न्यू फ़ोन जो है न्यू ईयर पे। और सच बताएं ना तो ये जो है लास्ट दिसंबर भी समझो और 1 जनवरी भी समझो, उसी दिन ये आ गया था। मतलब ये 30 दिसंबर को मेरा फ़ोन डिलीवर हो गया था और 29 को हमने जो है इसको बुक किया था। 29 को बुक किया और ये जो है इतनी फास्ट डिलीवरी हुई, पता नहीं जैसे लगता पैक ही रखा था क्या। तो ये मेरा मोबाइल, जैसे कि मैंने कह रही थी, मेरा मोबाइल वो हैंग करता ख़राब हो गया था। फिर हैंग करते करते आज बोर हो रहा था। फिर आखिर में हुआ क्या, वो फ़ोन मेरा गिर गया, उसकी स्क्रीन टूट गई। तो सच बताएं 20,000 का फ़ोन मेरा। फिर मैंने इस एक्सचेंज पे लगा दिया। तो बनवाते स्क्रीन तो रिस्क था और फिर हैंग भी कर रहा था, तो पैसे भी चले जाते। फिर वही रोना रह जाता हमेशा के लिए और पैसे भी 2-4 हज़ार चले जाते। फिर मैंने कहा चलो जब इतना झेल रहे हैं, इतना लॉस हो रहा है, तो चलो थोड़ा बहुत 10-5 हज़ार का और सही। और फ़ोन चला गया मेरा, वो पता कितना लगा, 3,000 का फ़ोन गया। मतलब 20,000 का फ़ोन 30,000 का गया। थर्ड और चौथाई हिस्से पे भी नहीं गया। मतलब इस चीज़ का बहुत मतलब दुख हुआ। और भी ज़्यादा टाइम भी नहीं आता, 1.5-2 साल पूरी तरीके से नहीं हो पाए थे मेरे उस फ़ोन के, चला गया। तो ये आप लोग देखिए ये मेरा फ़ोन कैसा लग रहा है। ये भी वो भी रियलमी का था, वो रियलमी 8 था। ये रियलमी 11 सिंपल 11 है। एक्स प्रो जो ले रहे थे वो थोड़ा हाई रेंज पे जा रहा था, तो उतना लेने का मेरा बजट नहीं बन पा रहा था, पर मैंने ये लिया। ये भी मुझे 3,000 का वो चला गया और 18 हज़ार रुपये का, ये भी मुझे 18,000 कुछ रुपए का ये भी मुझे पड़ा। तो ये जो है रियलमी 11, इसका लुक कैसा लग रहा है आप लोग गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। स्माइली जैसा इसका कैमरा है, कैमरा लुक मुझे कम अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं दूसरा प्रो वाला लेने जा रही थी। प्रो वाला जो है 22,000 का पड़ रहा था, उसका कैमरा लुक बहुत अच्छा है। तो चलिए गाइस बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा है। गाइस फाइनली ये था मेरा फ़ोन और जो है मैंने आप लोगों को दिखाया, इसी से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मेरा पहले वाला फ़ोन था सही कि ये था। और फिर जैसा बजट वैसे ही जो है मतलब क्वालिटी भी आएगी। और आप लोगों को बता दी ये देखने में कैसा लग रहा है, लुक इसका बताइएगा। और सारा बता देते हैं, ये रियलमी 11 है और इसका बैक कैमरा जो है वो 108 मेगापिक्सल है। इसका फ्रंट कैमरा जो है वो 16 है और जो है क्या कहते हैं 256 GB स्टोरेज है, 8 GB रैम है और 5,000 बैटरी है। बस इस तरीके से है और ऐसा लुक है। तो बताइएगा गाइस कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है वो भी बताइएगा। तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं, वैसे भी जनवरी पूरी जा रही है और पतिदेव जो है दीपावली में ही दिलाने वाले थे, दिवाली से ही कह रहे थे फ़ोन ले लो नया, ये हैंग कर रहा। हम आप लोगों को बताए भी थे कई बार कि हम ब्लॉग वगैरह बनाते हैं तो वो हो जाता है, वो ऐप ही क्लोज़ हो जाता है जो भी यूज करो, तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता था, फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। वैसे भी टाइम नहीं मिलता बच्चों में कि उसमें फ़ोन में जुटे रहो। तो लेना तो था ही था, लेकिन सोच रहे थे थोड़ा और पैसे तो और अच्छा ले ले, मतलब ज़्यादा पैसे जुटा लेते तो और अच्छा ले लेते। लेकिन फिर क्या हुआ, श्रुति के बर्थडे वाले दिन हम खाना बना रहे थे, ब्लॉग चल रहा था, खाना बना रहे थे और रखा था। इनका फ़ोन आ रहा था बार बार ऑफिस से कि मतलब वही केक वगैरह कुछ लाना था, इनको कुछ पूछना था, तो ये फ़ोन भी ला रहे थे। मेरे हाथ बहुत बिजी थे, हम भी बहुत बिजी थे और मेरे पता नहीं हाथ में क्या लगा। मैंने फ़ोन उठाया, जस्ट वो पहले से बाबू ने फेंक दिया था तो फ्रैक्चर हो ही गया था और मेरे हाथ से छूट गया, तो वो टाइल्स पे गिरा, तो सीधा गिरा स्क्रीन तरफ से, तो टूट गया। मैंने तुरंत ध्यान नहीं दिया, उसके दूसरे दिन देखा स्क्रीन अंदर से बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, तो वो मुझे मजबूरन चेंज करना पड़ा, वरना और टूट जाता जो 3,000। हाँ गाइस एक बात भूल गए थे आप लोगों को बताने के लिए, बिल्कुल नेचुरल वीडियो डाल रहे हैं, कोई मतलब फिल्टर वगैरह कोई इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल मतलब वीडियो आजकल डाल रहे हैं।